ये हमें बुआ कह करके स्नेह पास में बांध देते हो। तुम ईश्वर हो, जगदीश्वर हो। कन्हैया ने कहा मैं भगवान हूं ना, तो तुम्हें वरदान मांगना है आज। मांगो वरदान। कुंती मैया कहते बिल्कुल मांगूंगी। लो आंचल फैला करके विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भवो दर्शनम। विपत्ति मुझे दे दो। विपत्ति एक कुंती मैया मांगी है ना द्वारिकाधीश से, मुझे विपत्ति चाहिए। मेरे जीवन में जब विपत्ति आती जाती रहेगी ना, तभी आपका दर्शन संभव है। अगर विपत्ति ना हो तो आप रहता ही यहां, तो ऐसी संपत्ति किस काम की जो भगवान से दूरी कर दे। असली संपत्ति मेरी विपत्ति ही है। और सबसे बड़ी विपत्ति विपद विस्मरणम विष्णु। विपत्ति वह है कि जो भगवान का याद ना आवे, और संपत्ति नारायण स्मृति, भगवान का याद सदा सर्वदा आती रहे जीवन में। भगवान ने कहा बुआ हमारे घरे विपत्ति ना आई बा, विपत्ति हमारे यहां नहीं है, दुख हमारे यहां नहीं है, साफ मना कर दिए। और जो मेरे यहां नहीं है मैं दे नहीं सकता। लेकिन हम कितने चतुर हैं, सुख का श्रेय संसार अपने लेता है। सुख का श्रेय, घर बनवाया तो हमने बनवाया, गाड़ी लिया तो हमने लिया, कोई भी अच्छा काम किया तो हमने किया। भैया यह काम किए, गाड़ी लिया तो हमने लिया। लेकिन गाड़ी कहीं ठुक गई, गाड़ी लड़ गई, तब के कैले सब भगवान कैले। भगवान ने कही दिला कलिया गड़िया लिया आई है, कलिया पूजन भइल है, रोडवा जैता गड़िया भगवान लड़ा दे। नुकसान भगवान को जाता है नहीं। लेकिन भगवान ने कहते हैं हमारे यहां दुख नहीं है। क्या है कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद के सिंधु, आनंद के सिंधु हैं, जिनका स्मरण मात्र से ही आनंद की अनुभूति हृदय में विराज जाए। वो आनंद कितना आनंद कि बोले सीकर त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, सिंधु माने सागर अगाध। और इस संसार कितना आनंदित है, बोले सीकर, सीकी से बोर के केहू छेड़ी की गईल बा। सीक से बोर करके कोई छिड़क दिया संसार में, उस आनंद की अनुभूति में हम मदमस्त हैं। तो बताओ जो अगाध आनंद के रूप ही है, सीकर तहे त्रैलोक सुपासी। त्रैलोक्य फिट है, एकदम सेट है। ऐसे प्रभु सो सुख धाम राम यस नामा। ऐसे सुख के धाम हमारे प्रभु हैं, हमारे राम हैं, हमारे श्याम हैं। भगवान ने कहा मैया मेरे पास दुख नहीं है, मैं दुख विपत्ति नहीं दे सकता, मेरे यहां सुख है, आनंद है। जो हमसे स्नेह करेगा, प्रेम करेगा, मन लगाएगा, उससे सुख की अनुभूति होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी, दिव्य रस का उसे भाव प्राप्त होगा। गोपियां किस रस की अनुभूति, किस रस की याचना करती हैं? अधरामृत रसो वैसा, उस रस की, वो अमृत की। अधरा, धरा मात्र धरती, अमाने नहीं, जो अमृत जो रस इस धरती पर ना हो,
अधर माने ओठ होता है, लेकिन अधरा माने धरा माने धरा इति धरती, अमाने नहीं। जो रस जो आनंद इस धरती पे न हो, उस रस की याचना करती हैं। उस रस की अनुभूति भगवान रास में कराया है उन गोपियों को। भगवान सारे पांडवों को लेकर के कहां गए? पितामह के पास गए, जो 54 दिन से कुरुक्षेत्र में बाण की सैया पर पड़े हुए भयंकर वेदनाओं को सह रहे हैं। शरीर वेदनाओं को सह रहा है, तन सह रहा है, लेकिन मन परमात्मा के स्मरण में, चिंतन में प्रफुल्लित है, आह्लादित है। मन से दुखी नहीं है, तन से दुखी है, और मन से हम दुखी हैं। जो मन से दुखी होता है वो तन से भी दुखी होता है, लेकिन तन में बाण बिधे हुए हैं, लेकिन मन परमात्मा में है। आज मृत्यु को सुधारने के लिए भगवान द्वारकाधीश पांडवों के सहित आ गए। भगवान नारायण को देखते ही आंखों से अश्रुपात हो गया। मेरे मृत्यु सुधारने आ गया कन्हैया। कन्हैया ने कहा, पांडव आपके पोते राजा बन गए हैं, इन्हें कुछ उपदेश करो पितामह जी। पितामह ने उपदेश किया। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग सह, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान समासव्या संयोगतः। समस्त धर्मों का बृहद व्याख्यान किया, पर किसी को संक्षेप में भी कहा, किसी को विस्तार से। और उस दिव्य धर्म के मर्म को जान करके युधिष्ठिर जी महाराज सहित समस्त पांडवों के शोक दूर हो गए। महाराज शुक्ल दिन आ गए, सूर्य उत्तरायण हुए। पितामह को लगा कि समय बढ़िया है, और पितामह ने आज अपने मन बुद्धि को परमात्मा में समर्पित किया। समर्पित करके अपने आप को परमात्मा के चरणों में 11 श्लोकों से भगवान की स्तुति करना प्रारंभ किया कि इति मति रूप कल्पिताम वितक्षणाम भगवती शांत पुंगई विभुम्निः स्वसुख मुफगते क्वचिन्दी हरतु प्रकृति मोपेशुम यद भवत प्रभावः। पितामह जी की स्तुति बहुत मधुर है, लेकिन देखते ही देखते पितामह जी ने अपने मन वाणी को समेट करके भगवान के चरणों में समर्पित किया और सायुज्य मुक्ति प्राप्त किया। बोली द्वारिकाधीश भगवान की। आकाश में अचानक दुंदुभी बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म की सौभाग्य की सराहना करी। महाराज प्राणी यही चाहता है कि जब मेरा अंत काल आवे तो भगवान का नाम मुंह पे आवे, हैं? लेकिन जिनकी छटा ही भगवान के सामने हो, भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, पीतांबर लहरा रहे हैं, उनकी बाकी झांकी हृदयंगम किए और आज मुस्कुराते हुए पितामह जी देह त्याग कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर नाथ तन त्यागो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। महाराज द्वारकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवा करके अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पांडवों से द्वारिका जाने की अनुमति प्राप्त करके चले गए और विविध देशों का भ्रमण करते हुए द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में दिव्य भव्य स्वागत हुआ।
और भगवान सबके साथ मिले। पांडव राजा बने। सौनक जी पूछते हैं कि सुत जी इधर परीक्षित का क्या हुआ कि उत्तरा के गर्भ से भगवान रक्षा करके गए, तो उनका जन्म कैसे हुआ? तब सुत जी को स्मरण आया कि महात्माओं आपने ठीक पूछा, भगवान की कृपा से वह बालक सुरक्षित रहा और सकुशल उसका जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने जात कर्म संस्कार किया और इस बालक का नाम रखा विष्णु रातः। विष्णु नाम रातः दत्तः, यानी भगवान विष्णु की कृपा से ही इसकी रक्षा हुई है, इसलिए इसका नाम विष्णु रात रखा। लेकिन जिसके गोद में जाता है वो चेहरा निहारता है कि ये चेहरा तो हमने गर्भ में देखा ही नहीं, फिर रोने लगता। फिर जिसके चेहरे को देखता बस उसी चतुर्भुज 4 हाथ वाले चेहरे को मिलाता और परिते इच्छितः, चारों तरफ देख रहा है। वो स्वरूप कहां गया जो गर्भ में मुझे दर्शन दिया था? परिते इच्छितः इति परीक्षितः, इसलिए इनका नाम परीक्षित हुआ कि चारों तरफ ये किसे ढूंढ रहा है महाराज। उसी समय विदुर जी तीर्थ यात्रा करते करते पांडवों के पास आए। पांडवों ने स्वागत किया। स्वागत से बच करके थोड़ा गए धृतराष्ट्र के पास, गांधारी के पास। विदुर जी ने पूछा ठीक ठाक है ना? धृतराष्ट्र ने कहा चकाचक व्यवस्था है, चकाचक व्यवस्था है। क्या पूछना है महाराज, क्या पूछना है? पांडव लोग खूब ठीक ठाक सेवा करते हैं महाराज। इतना सेवा तो अपना पुत्र दुर्योधन नहीं करता महाराज। भोजन बने तो सबसे पहले भोजन हमें आता है। प्रातः काल जागते ही पांडव सब दंडवत हमें करने आते हैं। विदुर जी से रहा नहीं गया। विदुर जी कह रहे थोड़ो शर्म वरम कुछ बचा है? इनकी महिमा गाते लज्जा नहीं आती? जिन पांडवों को मारने के लिए आपने कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र किए, आज उसी पांडवों के टुकड़े पर पूंछ हिला रहे हो। भीमा पवर्जितम पिंडमादत्ते गृहपालवतः, धिक्कार है ऐसे जीवन की, धिक्कार है ऐसे जीवन की आशा को। धृतराष्ट्र ने कहा तो क्या करो? विदुर जी कहना जुएराती के चला हमारे साथ है। और रातों रात धृतराष्ट्र गांधारी को लेकर के विदुर जी चले गए। प्रतिदिन की भांति पांडव जाग करके जब कक्ष में प्रणाम करने गए तो ताऊ जी का पता नहीं चला। संजय से पूछा तो संजय मना कर दिया। महाराज युधिष्ठिर दुखी हो गए कि न जाने कौन सा अपराध हो गया कि ताऊ जी हमें छोड़कर चले गए, बिना बताए चले गए। सारे पांडव दुखी हो रहे हैं। उसी समय नारद जी गंधर्वों के साथ प्रकट हुए और धर्मराज को समझाया कि राजन आप दुखी मत होइए, विदुर जी का सानिध्य मिल गया है और वह वन में लेकर के चले गए। निश्चिंत हो जाइए। तब जाकर के पांडवों को परम शांति मिली। इधर दिन ब दिन बीतने लगा। अर्जुन भी चले गए द्वारिका में। अर्जुन भी नहीं आए वापस। किस द्वारिका का हाल समाचार, लेकिन अब सकून हो रहा है। पूरे 7 महीना बीत गए। धर्मराज को कुछ शंकाएं हो रही कि भैया पता नहीं भारी अनिष्ट हो रहे हैं। अब शकुन के संकेत मिल रहे हैं। मंदिरों में जाता हूं तो देव प्रतिमाओं की आंखों से आंसू दिखता हूं। पूछल तारा उदय हो रहा है। बछिया का दूध गाय पी रही है। भयंकर अनिष्ट ही है महाराज। कि गता सप्ताधुना मासा भीमसेवे तना तवानुजः नायति कस्य वाहे तो ना हम वेदेह अंजसा। 7 महीना हो गया, लौट करके अर्जुन भी नहीं आया। और नहीं आया तो संदेश क्यों नहीं भेजा? यही चर्चा हो रही थी। तब तक अर्जुन आ गए उस सभा में। और अर्जुन आए तो
सब पांडव दौड़ पड़े, क्योंकि निस्तेज अर्जुन के चेहरे की हंसी नहीं है, गांडीव नहीं है, कांतिहीन अश्रुपात हो रहा है। पांडव ने कहा क्या हुआ? तुम्हारे हाथ से किसी ब्राह्मण का वध हो गया, गौ हत्या हो गया, तुम्हारा कुछ लूट लिया किसी ने, और तुम्हारा कोई स्नेही तुम्हें छोड़कर चला गया, अगम्या स्त्री के साथ गमन किया, शरणागत की रक्षा नहीं करी, कांतिहीन स्त्रीहीन चेहरा तुम्हारा दिख रहा है, कौन सी गलती की हो? सब कुशल से है ना? तुरंत महाराज युधिष्ठिर के चरणों में गिर पड़े कि वंचितो अहम महाराजम हरिणाम बंधरूपिणा एन में पहृतम तेजो बेव विस्मापनम महत। भैया हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से वंचित हो गए। एक एक प्रसंगों को अर्जुन सुनाने लगे, जो प्रभु हमें हर पल हर क्षण बचाया, आज वो प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। मेरे प्रभु मुझे भारत का विजेता बनाया, आज वह प्रभु, आज वह अर्जुन कृष्ण के बिना भीलों के युद्ध में पराजित हो गया। आज मुझे समझ में आया कि मेरा जो कुछ बल पराक्रम था सब प्रभु का ही था, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र। यदुवंश के संहार की पूरी चर्चा विस्तार पूर्वक जब सुनाए तो मैया कुंती तुरंत हृदय गति रुक गया। अब मैया कुंती वहीं राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम के वियोग में दशरथ जी प्राण त्याग किए, कृष्ण के वियोग में मैया कुंती प्राण त्याग करी है। ये दो ऐसे हैं महाराज, द्रौपदी को साथ लेकर के सारे पांडवों अपने पौत्र परीक्षित का राज्याभिषेक किया, उपदेशित किया कि बेटा शरण में कोई आवे उसकी रक्षा करना, गृहस्थ हो, गृहस्थ राजा हो, परिश्रम करके सबकी रक्षा करना। उपदेश देकर के परम धाम को चले गए, हिमालय की तरफ। महाराज परीक्षित ने सत्ता संभाला, भारत के सम्राट हुए। परीक्षित के मन में आया कि अपनी बाबाओं के साम्राज्य का निरीक्षण किया जाए। अपने बुजुर्ग अनुभवी मंत्रियों को साथ लेकर के महाराज परीक्षित निकल पड़े और भ्रमण जब करने लगे ना तो सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते। परंतु एक जगह अटपटा दृश्य दिखा कि एक गाय बछड़े आंसू बहाते रोते जा रहे हैं और निर्दयी दुष्ट पीट रहा है। दोनों अपने एक सुख दुख की बात कर रहे हैं। परीक्षित ने सोचा, अरे नेत्र में अंगारे बरतने लगे कि मुझ परीक्षित की राज में गौ माता पर इतना अत्याचार। जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु वन मन भटक करके गौपाल कहलाए, आज उन गायों पर इतना अत्याचार। महाराज परीक्षित तलवार लेकर के दौड़ पड़े। हे गौ माता रुक जाओ, आपके रोने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु परम धाम गए तो क्या हुआ, अभी परीक्षित जीवित है। मां रोदि अम्ब भद्रम ते खलाना मई सस्तरी। क्रुद्ध परीक्षित जी जैसे ही आगे बढ़ करके उस दुष्ट को दंड देना चाहते थे, वह दीनमत शरणम गतः मुकुट उतार करके परीक्षित के चरणों में त्राहि माम करके बैठ गए। और शरणागतों की रक्षा करने क्षत्रिय धर्म है। परीक्षित ने अपने तलवार को म्यान में कर दिया। हे गौ माता आप कौन हो? हे बैल आपके 3 पैर किसने तोड़ दिए? और बैल धर्म थे, धर्म की बातें कर रहे हैं कि मैं अपने दुख का कारण किसको मानूं? अपने कर्म को मानूं या ग्रहादि को मानूं? किसको मानूं? जो कुछ होता है भगवत इच्छा से ही होता है। धर्म की बातें
ये पृथ्वी गौ का रूप धारण करनी है। और ये जो निर्दयी पुरुष है काला कलोटा, एक कलिकाल है। कलिकाल इस धरती से धर्म को उखाड़ फेंकना चाहता है कि जब धरती से धर्म चला जाएगा तब कलिकाल का विस्तार होगा। परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? अब तुम्हें 1 मिनट नहीं रहना है। तुम दोनों धूर्त, तुम दोनों के पीछे पड़े हो। मेरी समझ में नहीं आता कि तेरा परिचय क्या है। और चरणों में पड़ करके कहा कि मैं कलयुग हूं। परीक्षित ने कहा अच्छा तू कलयुग है हो तो मेरी सीमा में दुस्साहस तूने कैसे किया प्रवेश करने के? कलयुग ने कहा तो कहां आपका राज्य नहीं है? इस सप्तद्वीप वसुंधरा पर एक छत्र आप ही का साम्राज्य है। अब मुझे आप ही से भय है। अब मैं आपके शरण में आ गया हूं, मुझे कोई जगह दे दीजिए। परीक्षित ने कहा कोई गुण अवगुण तेरे अंदर कितने दोष हैं? कलिकाल ने कहा दोषों का तो भंडार हो, सिर्फ एक गुण है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधीनाम तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में इतने सरल साधन कोई संभव नहीं है। केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से ही जीव भाव सागर को बड़ी सहजता पूर्वक पार कर सकता है। एक गुण से परीक्षित जी रीझ गए। भाई गुण तो एक है लेकिन बड़ा दिव्य है। जीवों को इससे सरल साधन और कोई मिल ही नहीं सकता। अन्य युगों में तो कितनी तपस्या करनी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं, बड़े बड़े साधन करने पड़ते हैं, लेकिन कलयुग में बैठे बैठे जीव हिलाओ और प्रभु का आश्रय पाओ। महाराज परीक्षित 4 स्थान दे दिया। द्योतम पानम मिस्त्रियम सोना यत्रा धर्म चतुर्विदः। द्योतम माने जहां जुआ हो, पानम माने मदिरा पान मदिरालय में, स्त्रीम माने व्यभिचार, और सोना यानी जहां हिंसा हो। ऐसी जगह 4 जगह जब दिया तो 5वें के लिए गिड़गिड़ाता हुआ चरणों में गिर गया। कोई एक कमरा अच्छा दे दीजिए। एक गुण के नाते परीक्षित ने